चलो भाई आज है ना हम कर रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, दिमाग में डाल लेना। 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म तुम्हारे है ना, यूटी वगैरह इनमें तो 5 का भी आ जाए क्या पता, बट फाइनल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर पक्के करने हैं ना बेटा, तो यहाँ से कर लेना। 1 नंबर बैलेंसिंग कंफर्म आएगी, ठीक है। 3 नंबर यहाँ से कंफर्म आएगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, समझ गए। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक्टिविटीज पे ही चलेंगे हम सीधा सीधा। 1.5 एक्टिविटी, टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है। अब यहाँ पर हम है ना सीधा एक्टिविटी करने में ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। से बड़ा करें, देखो भाई ये हमारा 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिए ने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। पहले तो ध्यान रखना बेटा, क्रिस्टल क्रिस्टल जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन का लें, किसी भी कंपाउंड, किसी का भी कोई भी हमारा फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला, अगर उसका क्रिस्टल हम ले रहे हैं ना, तो क्रिस्टल बनाने के लिए हमेशा हमें किसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत, समझ गए। अगर क्रिस्टल बोल दिया ना उसने, तो इसका मतलब उसके अंदर पानी तो है कंफर्म। जैसे ये हमारा है भाई फेरस सल्फेट, क्रिस्टल का फॉर्मूला पता है क्या होता है, FeSO4.7H2, ये इसका फॉर्मूला होता है क्रिस्टल का, ठीक है। अब इस बात को तुम ध्यान से समझना। जैसे हमारे पास कोई भी पाउडर है, पाउडर जर्नल हमारी लाइफ में कौन सा है, आटा है हमारे घर में, है ना, हमारे घर में आटा। अब तुम्हारे को क्या दे बेटा, सूखा आटा ले लिया ना, तुम कह दो बेटा चल इसकी लोई बना दो, बना दोगे क्या। लोई मीन्स क्रिस्टल, थोड़ी देर के लिए समझ लो, लोई मीन्स क्रिस्टल। अब तुम्हारे पास पाउडर है, तुम्हारे पास आटा है, पानी नहीं है, और कह दो भाई लोई बना दो, बना देगा बेटा, नहीं बना पाओगे। हमारे को जब भी किसी पाउडर फॉर्म को क्रिस्टल फॉर्म में बनाना है, आटे की लोई बनानी, तो हमारे को उसमें पानी तो पक्का मिलाना पड़ेगा, तभी चाहिए नहीं। बट क्रिस्टल बनाने के लिए ना एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। यहाँ पर एक वर्ड निकल के आएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो शायद अगले चैप्टर में आए, बट यहाँ बात को समझना, एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है ना, जब किसी भी सॉल्ट का क्रिस्टल बनाने के लिए, इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अभी FeSO4 का क्रिस्टल का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2, इसको डिकम्पोज कर रहा है, ये होता है ग्रीन कलर का, यहाँ पर कलर का भी बहुत बड़ा रोल है, ये होता है भाई ग्रीन कलर का। अब इसने है ना इस अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ले रखे हैं बेटा, समझ गए। अब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को उसने कर दिया हीट। अब सबसे पहले क्या होता है, ये जो जैसे ही हम हीट करेंगे ना, तो जो ये इसका वाटर है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, FeSO4। तो तुम देखोगे ये जो टेस्ट ट्यूब जिसमें ये करने लग रही है ना एक्टिविटी, इसके सरफेस पे है ना वाटर ड्रॉपलेट से जम जाएंगे थोड़ा सा, तो तुम्हें थोड़ा सा वहां से पता लगेगा कि हाँ भाई, क्योंकि पानी नीचे से उठेगा और ऊपर जैसे उस ग्लास के कांटेक्ट में आएगा टेस्ट ट्यूब के, तो थोड़ा बहुत ड्रॉपलेट्स उस पर जम सकते हैं, समझ के। FeSO4 बन गया, H2O हमारा इवेपोरेट हो गया, तो इसीलिए हम FeSO4 ही लिखा हमने, ठीक है। अब FeSO4 के साथ क्या होता है, देखो ये हो रखा है जो हमारी रिएक्शन में, FeSO4 हीट होकर के क्या बन गया, Fe2O3 और SO2 और SO3। ये SO2 गैस होती है ना, ये होती तो कलरलेस ही है, दिखती नहीं है हमारे को, बट इसकी स्मेल बहुत खराब होती है, पुंजेंट स्मेल, एकदम रोटन एग के जैसी स्मेल होती है, और हार्मफुल भी होती है हमारे लिए, हमारे लंग्स के लिए। तो इसको जैसे ये एक्टिविटी कर रही है ना, तो इसने इसको ऐसे कर रखा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि ये जो एक्टिविटी करते वक्त है ना, हमारे को टेस्ट ट्यूब के फेस को अपने फेस से दूर क्यों रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं बिकॉज SO2 गैस की स्मेल कैसी होती है, पुंजेंट स्मेल होती है, और ये दैट इज हार्मफुल फॉर अस, ठीक है ना। हार्मफुल तो होती ही है, हमारे एटमॉस्फेयर में SO2 जब बढ़ जाता है
तो वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेंट गैस हो जाती है, हवा हमारी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट हो जाती है अगर ऐसे कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पर हमारे पास था FeSO4 और ये FeSO4 से बन गया फेरिक ऑक्साइड। क्या बना? Fe2O3 और SO2 और SO3 एटमॉस्फेयर में उड़ गई। ठीक है, ये जो है ना ये कैसे कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर पे आपको तुम सीखा। अब बात को समझना, हमारे पास पहले कैसा सब्सटेंस था? ग्रीन कलर का, और जब हमने उसको डिकम्पोज किया तो बन गया ब्राउन कलर का। बीच वाला FeSO4 का कलर हम है ना यहाँ पर मिस कर जाते हैं, हमारी एक्टिविटीज में FeSO4 का कलर नहीं बना रखा। सही में FeSO4 का जो कलर है ना विदाउट वाटर कैसा होता है? व्हाइट होता है। समझ गए? क्योंकि ये चीज ध्यान रखनी ज्यादा जरूरी है, कई बार एग्जामिनर इतना डीप चला जाता है। क्रिस्टल का कलर कैसा है? ग्रीन। पाउडर का कलर कैसा है? व्हाइट। और Fe2O3 जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना उसका कलर कैसा है? ब्राउन। ये कलर तो तुम्हें वैसे भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि Fe2O3 तो हमारे को क्लियरली पता होना चाहिए। रस्ट का फॉर्मूला भी Fe2O3 और रस्ट का कलर तो हमारे को फिजिकली पता है कैसा होता है, ब्राउन ब्राउन सा कलर होता है, रेडिश ब्राउन सा होता है ना, तो इसीलिए उसका Fe2O3 बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो इस एक्टिविटी में हम पढ़ते हैं बिल्कुल। In this reaction, you can observe that a single reactant break down to give simpler products. Single reactant था हमारे पास, प्रोडक्ट बन गए। This is decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal FeSO4.7H2O lose water when heated and the color of crystal changes. सबसे पहले तो क्या करा है उसने? वाटर लूज किया है। फिर उसके बाद इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 SO3। मतलब फाइनल प्रोडक्ट हमारे क्या बने हैं? Fe2O3 SO2 और SO। समझ गए? फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड विद SO2 एंड SO3 आर गैसेस। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन अभी आगे आ जाएगा। अब तक हमारे पास क्या आया था? यहाँ तक की एक्टिविटी आ गई, ये वाली ये वाली एक्टिविटी को समझे ना। हमारे पास था फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। फेरस सल्फेट का क्रिस्टल ग्रीन कलर का होता है और इसको हमें ना ग्रीन विट्रॉल भी बोलते हैं। इसको लिख देना, FeSO4 कहीं यहाँ लिखना और इसको क्या लिखोगे तुम? ग्रीन विट्रॉल। ये क्या, थोड़ा सा ध्यान रखना, लिख लो। सबसे ऊपर जो एक्टिविटी है ना इसके ऊपर FeSO4.7H2O को कैसा बोलते हैं हम? ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। इसके साथ में बताऊं तुम्हारे को मैं एक चीज और लिख लो। कई बार इस एक्टिविटी में ना थोड़ा सा चेंज कर देता है एग्जामिनर। पता है क्या करता है? ग्रीन विट्रॉल की जगह पे ब्लू विट्रॉल ले लेता है। और ब्लू विट्रॉल पता है क्या है? ब्लू विट्रॉल है हमारा कॉपर सल्फेट .5H2O। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, ये तुम्हें पहले से भी थोड़ा सा पता हो शायद। और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को क्या बोलते हैं हम? ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल है भाई, ये विट्रॉल यहाँ लिखा नहीं जा रहा तो ध्यान दे लेना। कॉपर सल्फेट .5H2O क्या है? ब्लू विट्रॉल। ये भी इसके साथ में लिख लेना। और ये एक्टिविटी भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होती है। कॉपर सल्फेट .5H2O को हीट करेंगे, बनेगा क्या? कॉपर ऑक्साइड और SO2 और SO। समझ गए ना? हमारे पास मेटल सल्फेट है, एक सीधा दिमाग में ध्यान रखो, मेटल सल्फेट है हमारे पास। और बनता क्या है? मेटल ऑक्साइड और SO2 और SO। अब हमारे पास फेरस सल्फेट था तो फेरिक ऑक्साइड बन गया जिसका कलर था ब्राउन। और हमारे पास कॉपर सल्फेट था तो बन गया कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक। तो वहां यहां बना है हमारे पास ग्रीन कलर से ब्राउन कलर का प्रोडक्ट फाइनल, ठीक है ना। और वहां बना है ब्लू कलर से ब्लैक कलर का प्रोडक्ट फाइनल। बीच में जब इसका क्रिस्टल उड़ता है तो वो कलर है ना ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि साथ के साथ होता रहता है। साथ के साथ इवेपोरेशन हो रही है, वेपराइजेशन हो रही है, जो वाटर वो लूज हो रहा है, और साथ साथ वो फिर क्या हो रहा है? आगे डिकम्पोज भी होता जा रहा है। इसीलिए व्हाइट कलर है ना जो वो हमारे को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते उसको। सीधा हमें ऐसा लगता है कि हमारा है ना कलर जो है ना ग्रीन कलर से सीधा ब्राउन में चेंज हो गया, समझ गए? बट सीधा ब्राउन में चेंज नहीं होता। पहले जब वो वाटर उसको लूज करता है पहले व्हाइट में चेंज होता है और साथ साथ फिर
ब्राउन में चेंज होता रहता है डिकम्पोज होने के बाद। उसमें भी ब्लू से पहले व्हाइट में चेंज होता है, कॉपर सल्फेट का पाउडर व्हाइट ही होता है, और फिर कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है जो कि है ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। तो अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट था तो ब्लू से ब्लैक में चेंज हो गया, और ग्रीन फेरस सल्फेट था तो ग्रीन से ब्राउन में चेंज हो गया। समझे ये एक्टिविटी? आई समझ में थोड़ी सी? अभी ये एक्टिविटी का देखोगे, वाह अच्छा। Decomposition of ferrous sulfate, ये आ गई। देखो यहाँ मैंने लिखा था अपना वो था यार, शॉर्ट चलाते हैं यार, कोई शॉर्ट चला एक्टिविटी 1.5 है ये। हाँ? जब मैडम से करवा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 जो है उसके अंदर हम फेरस सल्फेट के इसमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट करेंगे और फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 बनेगी। अब एक्टिविटी में आओ मैडम। ये चीज तो आपने बोला बहुत अच्छी है यार, ना 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 मैं सही कह रहा हूँ। जो वो है सर पाउडर वह जो उसने ब्राइटनेस बढ़ा दी थी, कैसे बढ़ी? हाँ ये 3 है। देखो ये ले रहा है, ये हल्का हल्का सा ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन से कलर का। जैसे ये इसको हीट करता जा रहा है ना, पहले तो इसके देखो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जम गए ना, इसकी टेस्ट ट्यूब पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए। ये इसलिए क्योंकि इसका कलर है थोड़ा सा येलो सा देखो ये कलरलेस हो रहा है। ये पानी की बूंदे देखो जो मैं तुम्हारे को बता रहा था, ये जम गई शायद, ठीक है ना। अब ये धीरे धीरे है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। अभी तो ग्रीन ये मैं भी सही समझ ना नहीं यार हमारे मैट्रिक में समझ में आ गया? हाँ ये वाला ये तो TDC है, ये वीडियो उल्टी बना रहा है। नहीं ये एक्टिविटी सही थी, जो बिल्कुल एकदम सही थी। अरे यार उन में इतना बढ़िया ना समझ में आता, जो प्रैक्टिकल है ना बिल्कुल जो लैब में दिखता है वो वाला ही सबसे अच्छा प्रैक्टिकल होता है। और ये वाले प्रैक्टिकल मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल लैब में होने लग रहे हैं। अब ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, जो इसने क्या करा है, आवाज का क्या करोगे? अरे दिखाने के लिए सॉलिड फॉर्म में ही है बेटा, ये Fe2O3 तो सॉलिड फॉर्म में ही है, बिल्कुल Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में है। जो SO2 और SO3 है ना बेटा,
वो क्या है, गैस है, वो तो गैस बन के उठ जाएंगी। और हमारा Fe2O3 तो सॉलिड फॉर्म में ही है, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में। फिर किस में चेंज होगा, ये बिल्कुल ब्राउन सा हो जाएगा। पहले हमारे पास FeSO4.7H2O था, जिसको हमने जैसे हीट करा, हाँ ये ग्रीन कलर का ही था। और ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस जब हीट करा ना हमने, तो देखो इसके ऊपर है ना, सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो ये ना वाटर ड्रॉपलेट्स जम रहे हैं यहाँ पर जाकर के। जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि टेस्ट ट्यूब में वाटर ड्रॉपलेट्स, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, FeSO4.7H2 का H2O लूज होने लग रहा है। क्रिस्टल तो नहीं है, क्रिस्टल नहीं है, क्रिस्टल है, पाउडर नहीं पाउडर नहीं है, वो क्रिस्टल है, क्रिस्टल है। ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल है ये। ब्राउन ब्राउन इसका ज्यादा बड़ा क्रिस्टल नहीं है, बट है क्रिस्टल हल्के हल्के। सब कुछ मैंने बताया। जैसे चीनी के क्रिस्टल नहीं, उससे थोड़ा छोटा। जैसे तुम सॉल्ट को ही ले लो, सॉल्ट तुम्हें लगता होगा पाउडर है, पाउडर नहीं है सॉल्ट, सॉल्ट के भी क्रिस्टल्स हैं। यस हमारा कॉमन सॉल्ट जो घरों में होता है उसके क्रिस्टल्स होते हैं। ये देखो, ये अब किस में चेंज हो गया, H7H2, तो इसका लूज हो गया ना, कितना पानी हो गया इसमें टेस्ट ट्यूब के ऊपर ना। और अब इसको जैसे जैसे आगे अनहाइड्रस में चेंज हो गया पहले, अब ये धीरे धीरे ब्राउन में चेंज हो गया। अब ये ब्राउन में चेंज हो गया क्योंकि अब ये इसमें से SO2 और SO3 गैस डिकम्पोज हो गया। बार बार वही बातें रिपीट कर रहा हूँ। डिसलाइक कर, डिसलाइक लाइक भी कर दी, डिसलाइक लाइक कर दी, सबको पसंद है। समझ में आया ना? अब भाई कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है इससे अगली एक्टिविटी नहीं है वो, मतलब सीधा बता रखा है इन्होंने, जो मैंने तुम्हारे को पहले बताया भी था। क्या अगला जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसका पहला रिएक्शन तो ये था फेरस सल्फेट वाला, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट वाला। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना है, इस बात को तो मेरे को लगता है तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो कैसे बना है, CaCO3, जब CaOH में से CO2 गैस पास हुई थी, समझ गए ना, या हमारा दीवारों पे हमने जब CaOH लगा दिया था, तो उसके साथ CO2 गैस भी वो हो गई थी, रिएक्ट कर गई थी, जिसकी वजह से क्या बन गया था, CaCO3 बन गया था, जो कि एक हार्ड कलर का शाइनी सरफेस हमारी बॉल के ऊपर जो पकड़ी सी है वो CaCO3 की है। मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 है, और एग शेल जो होता है ना, वो भी CaCO3 ही होता है। अब यहाँ पर तुम बात को समझना, तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ही, यहाँ पर हीट को देखो हम ऐसे भी बता सकते हैं, ये ट्राइंगल बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ट्राइंगल का मतलब क्या है, यहाँ पर हीट प्रोवाइडर, कई बार इस एरो के ऊपर हीट भी लिख देते हैं। हमने हीट किया, मतलब हीट यहाँ पर इन रिएक्शंस में हीट अब्सॉर्ब होती है, हीट अब्सॉर्ब होती है। ट्रायंगल बनाया ये भी ठीक है, ट्राइंगल बना है ये भी ठीक है। ये सर दोनों इक्वेशन है, ये कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नहीं, ये वाला डिकम्पोजिशन ही है। CaCO3 में क्या करा हमने, जब इसको हीट करा तो CaO और CO2 गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। ये वाला रिएक्शन दिख रहा है हमारे को, डिकम्पोजिशन। हमारे को रिएक्शन देखना है, उसमें कितने रिएक्टेंट थे, कितने प्रोडक्ट थे। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन देख के बताना तो बहुत आसान है भाई, 2 से 3 से 1 बन गया तो कॉम्बिनेशन है, और 1 से 2 या 3 बन गए या उससे भी ज्यादा बन गए तो वो क्या है, हमारा डिकम्पोजिशन है। ऐसे क्लासिफाई करना तो बहुत आसान है डिकम्पोजिशन को। इसको CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, ये रिएक्शन है ना हमारा, कई तरह से आ सकता है क्वेश्चन। कैसे, गिव ए केमिकल रिएक्शन व्हेन मार्बल इज हीटेड, गिव ए केमिकल रिएक्शन व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड, गिव ए केमिकल रिएक्शन व्हेन एगशेल इज हीटेड। तो उन सब का आंसर क्या है, ये वाली इक्वेशन। ये कोई एक्टिविटी नहीं है, इससे अगले वाली एक्टिविटी 1.6, ये थर्मल डिकम्पोजिशन में ध्यान रखना। थर्मल डिकम्पोजिशन वो होता है जिसमें हम खुद हीट प्रोवाइड करते हैं, हम उसे गर्म करते हैं। वो वाला जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल के ऊपर वाली
जो रिएक्शन में हीट जो है ना सन की यूज करेंगे ना हम, सनलाइट हीटर, वो होगा फोटो डिकम्पोजिशन, और किसी में हम एनर्जी यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। समझ गए? यहाँ पर ये जो अभी हम कर रहे हैं ये सारे कौन से हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के सबसे पहले वाला तो ये था, इसकी एक्टिविटी इसका लिख लेना रिएक्शन बुक में। दूसरा थर्मल डिकम्पोजिशन का ये वाले पैराग्राफ से निकल के आया है, कौन से वाला? ये वाला रिएक्शन, ठीक है। और अब इससे आगे वाला रिएक्शन हमारा आएगा एक्टिविटी 1.6। एक्टिविटी 1.6 में हमारे पास क्या है? ये जो है ना चीजें मैंने तुम्हारे को ना नोट्स है ना इस बार पहले इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हम पहले है ना एनसीईआरटी वाली बुक को बहुत अच्छे से पढ़े हर एक चैप्टर में, और फिर बाद में मैं तुम्हारे को नोट्स दूंगा। नोट्स मेरे पास तैयार है फर्स्ट चैप्टर के, पर सीधा नोट्स हमें नहीं पढ़ने देगा क्योंकि सीधा नोट्स हमारा हो जाता है शॉर्टकट, और हमें शॉर्टकट नहीं मारना। हमारे पास पूरा साल पड़ा है, पहले एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और फिर नोट्स तुम पढ़ोगे ना, तुम देखना तुम्हें नोट्स ऐसे समझ में आएंगे ना, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक एक एक्टिविटी को डिफाइन कर रखा है, तुम्हें पढ़ते ही पता लगेगा, एकदम सारी चीजें समझ में आएंगी। अब एक्टिविटी 1.6, एक्टिविटी 1.6 में हमारे पास लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का कोई क्रिस्टल ब्रिस्टल नहीं है, पाउडर फॉर्म में है बिल्कुल, और ये व्हाइट पाउडर होता है PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। जब इसको हम हीट कर रहे हैं, PbNO3 होल ट्वाइस को जब हीट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस था ना, जो पाउडर था, वो येलो में चेंज हो गया। तो येलो में चेंज, एक तो नहीं, तुम यहाँ पर ध्यान देना खास, हमारे मेटल सल्फेट था तो भी मेटल ऑक्साइड बना था, कॉपर कार्बोनेट था तो कॉपर नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट था कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। समझ के? लेड नाइट्रेट है तो भी लेड ऑक्साइड बनेगा। हर रिएक्शन में एक खास बात है कि जोन सा मेटल सॉल्ट है ना, उस मेटल का ऑक्साइड जरूर बनने लग रहा है। समझ गए ना? यहाँ पर अगर कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पे कॉपर कार्बोनेट होता ना, तो भी कॉपर ऑक्साइड प्लस CO। समझ रहे हो? जो भी मेटल सॉल्ट ले रहे हैं ना, मेटल ऑक्साइड तो जरूर बनने लग रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सॉल्ट है? लेड का सॉल्ट है, लेड नाइट्रेट। तो एक तो बनेगा क्या? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड तो पक्का बनेगा ही बनेगा। और ये जो हमारे को येलो कलर का दिख रहा है ना, वो क्या है? वो लेड ऑक्साइड है। और इसमें जो रिलीज होती है ना गैसेस, NO2 और NO3 में, इसमें होती है PbNO3 में, जहां पर लेड नाइट्रेट है, मतलब कोई मेटल नाइट्रेट है, तो हमको हमारी गैसेस कौन सी रिलीज होती है यहाँ पर? NO2 और O2। पहले इसी रिएक्शन की बात कर ले। जब ये रिएक्शन हो रहा है ना, तो इसमें से जो गैस उठने लग रही है ना, वो ब्राउन कलर की है। कैसे है? ब्राउन कलर की। यहां से हमने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि NO2, देखो ये बात क्लियर है, O2 का तो कोई कलर होता ही नहीं। O2 का कलर होता तो हमें दिखती ना। NO2 का कलर है ब्राउन फ्यूम्स। NO2 कैसे होती है? ब्राउन फ्यूम्स बोलते हैं उन्हें, ब्राउन फ्यूम्स। जब हम इस एक्टिविटी को कर रहे हैं तो क्या ऑब्जर्व करा हमने? हमारे पास था व्हाइट कलर का पाउडर, लेड नाइट्रेट, और जब हमने उसको हीट करा तो ब्राउन कलर नहीं, येलो कलर का चेंज हो गया एक तो। समझ गए? और दूसरा जो स्मोक उठने लग रहा है, जो फ्यूम्स उठने लग रहे हैं, वो है NO2। तो हमारी एक गैस रिलीज हुई जिसका कलर कैसा है? ब्राउन फ्यूम्स है NO2। और एक हमारी गैस है O2 जो हमें दिख नहीं रही है। और O2 जो कलर है, गैस है ना, उसे कुछ भी कलर कह के बोल देंगे कि भाई एक गैस विच सपोर्ट बर्निंग, जो सपोर्ट को करती हो बर्निंग को। समझ गए? या ऐसा हो सकता है कि भाई ए लाइफ सस्टेनिंग गैस, जो हमारे को लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिएक्शन ऐसे ही आते हैं, पता कैसे आएंगे? ए मेटल सॉल्ट विच इज, ए मेटल सॉल्ट X विच इज white in color, after heating its color change to yellow, name the substance। कौन सा? एक गैस या एक गैस ब्राउन कलर फ्यूम्स इज रिलीज्ड, उसको वेरिएबल दे देंगे कुछ Z, ठीक है ना। एंड ए लाइफ सस्टेनिंग गैस रिलीज, या बोल देंगे एक गैस रिलीज विच सपोर्ट टू बर्निंग, जो गैस सपोर्ट करते हैं बर्निंग को। तो इन सब के ना हिंट देंगे बस तुम्हारे को,
बताएंगे नहीं क्या है, हमें खुद बताना है फिर कि भाई x ये था, y ये था, z ये था और p q r s जो भी है वो a ये है, b ये है, c ये है और d ये है। ये सब चीजें हमें खुद बतानी होगी। ये होते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर स्किल्स क्वेश्चन। ये तुम्हारे को आएंगे ना तो तुम समझ लेना तुम्हें सही से केमिस्ट्री है। और इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये रिएक्शन देखते ही तुम्हें पता लगेगा। येलो कलर का सब्सटेंस रिलीज हो रहा है व्हाइट कलर से, ब्राउन फ्यूम्स रिलीज हो रही हैं, तो ब्राउन फ्यूम्स मतलब NO2 कहीं से भी रिलीज हो रही होता है। जरूरी नहीं है लेड नाइट्रेट हो, इसकी जगह पे भाई कॉपर नाइट्रेट हो तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा और NO2 रिलीज होगी, है ना। अब कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होगा तो रेजिड्यू जो बचेगा वो कैसा होगा, ब्लैक। और जो गैस रिलीज होगी वो कैसी होगी, ब्राउन कलर की, NO2। तो यहाँ हमने एक चीज सीखा है कि हमारे पास जब मेटल सल्फेट है, देखो सल्फेट का फॉर्मूला हमें पहले से पता है क्या, SO4, और SO4 में कौन सी गैस रिलीज होंगी, SO2 और SO3, क्योंकि कुछ नया तो बनने वाला ही नहीं ना, एलिमेंट तो वही रहेंगे। तो कोई भी मेटल सल्फेट जब डिकम्पोज होगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और SO2 और SO3। अब मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CO3। तो जैसे ही मेटल कार्बोनेट हीट होगा तो CO2 गैस रिलीज होगी, क्योंकि CO3 से CO2 बन रही है, SO4 से SO2 और SO3 बन रही है, समझ गए ना। ऐसे ही जब मेटल नाइट्रेट है हमारे पास तो हमारे पास कौन सी गैसें रिलीज होंगी, नाइट्रेट है, दिख रहा है, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, NO3। तो नाइट्रेट जब हीट होगा मेटल नाइट्रेट तो गैस रिलीज होगी NO2 और O2। ये वो चीजें हैं जो कॉमन है, कोई भी होगा। और सब चीजों में कॉमन क्या है, मेटल ऑक्साइड सभी में बनने लग रहे हैं, समझ गए ना। तो ये तीनों रिएक्शन है ना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। NO2 गैस है बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर की होती है ये। जैसे ये रिलीज होगी ना तो ब्राउन सा धुआं उठेगा, तो ब्राउन फ्यूम्स है ना, NO2 की होती है। ये रिएक्शन जब करते हैं ना बिल्कुल अलग से ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होती है। इसका करें, इसकी एक्टिविटी देखें। डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट देखा गया है, ये डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट में देखो जैसे ये वाला शॉर्ट सी है, शॉर्ट सी देखो ये है शॉर्ट, है ना। पहला है देखो, ये अपना बंदा क्या लेने लग रहा है, लेड नाइट्रेट का पाउडर जो कि व्हाइट कलर, देखो एकदम व्हाइट है, नमक व्हाइट है ना। और जब इसके इसने ये लिया अपना बर्नर, इसको हीट किया तो एक तो देखो, हाँ ये चीज और मैं बताने भूल गया, जब ये रिएक्शन हो रहा है ना क्रैकिंग साउंड से होता है। देखो मैं इसका आज सुनाई दे रही है। Nitrogen dioxide is a reddish brown gas with a pungent and foul smell. I recommend a mask while performing this experiment. ये कह रहा है इसको मास्क लगा लेना चाहिए जब ये एक्टिविटी परफॉर्म करो तो, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैस होती है NO2 भी। तो As oxygen is also released, so let's put a body heater with fluid lighter, indicating the presence of oxygen gas. जैसे ये ऑक्सीजन, ये इसने पता है ऑक्सीजन का टेस्ट कैसे किया, अगर ये थोड़ा सा बर्निंग स्टिक इसके पास लेके गया है ना ये, तो वो और ज्यादा ग्लो करने लगे, और ज्यादा ग्लो करने लगे। देखो जैसे इसके पास जा रही है तो ग्लो कर रही है। I'm signing off. Until the next video. Thanks for कलर चेंज हो watching. गया ना सर इसका। कलर चेंज तो येलो Decomposition समझ गए। NO2 डिटेक्ट कर सकते हैं हम कैसे, ब्राउन कलर की फ्यूम। and on heating it, it breaks down into multiple products. The cracking sound is heard as the reaction starts. देखो Nitrogen dioxide is a Nitrogen reddish brown gas with a pungent and foul smell. I recommend a mask while performing this experiment.
as oxygen is also released. So let's put a bottle Brown cylinder which becomes brighter, indicating ये the अंदर presence जाकर of के oxygen जैसे बर्न gas. होने लग गई, ग्लो होने लगी ना, बाहर बिल्कुल वैसी थी, और देखो नीचे जाते ही ग्लो होने लगी इसके बाद। I'm signing off until the next video. अगरबत्ती जो भी ये स्टिक है, ये बिल्कुल बुझी हुई थी एकदम, पर जैसे ही अंदर उसके अंदर डाली ना, उसके पास जहाँ से ऑक्सीजन गैस भी जोड़ने लगी है, तो वो दोबारा से एकदम ग्लो होने लगी। हाँ, ज्यादा ब्राइट हो जाती है बेटा, जो लाइट है ना, जो हमारी ऑक्सीजन गैस है ना, उसको चेक करने का यही एक अच्छा तरीका है कि जैसे ही लाइट, मतलब जो बर्निंग चीज उसके पास लाई जाती है ना, तो वो क्या करती है, उसे है ना और ज्यादा ग्लो करने लग जाते हैं, और ज्यादा बर्निंग और ज्यादा फास्ट हो जाती है। और H2 गैस है ना, वो तो क्या करती है, H2 गैस तो पॉप साउंड से ब्रस्ट होती है, पॉप साउंड से, और बहुत ज्यादा अगर H2 एक ही साथ होना तो समझ लो एक बॉम्ब है पूरा। हाँ, बहुत बड़ा धमाका भी कर सकता है, क्योंकि एक बबल के अंदर, और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में नहीं होती, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में नहीं होती H2, समझ गए? तो वहां पर तो वो पॉप साउंड कर रही है, पर अगर तुमने मान लो एक बहुत बड़े बैलून में हवा भर रखी है, क्योंकि हवा भरने में और एक नॉर्मल बबल्स बनने में गैस के कंसंट्रेशन का बहुत फर्क होता है। नॉर्मल बबल्स के अंदर H2 इतनी ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है, तो वो पॉप साउंड से ब्रस्ट होगा। बट एक बैलून में तुमने कंप्रेस करके भरती गैस H2, और फिर उसे अगर उसके कांटेक्ट में लाया गया ना, एयर का फायर के आग के कांटेक्ट में, तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है उससे। हाँ, छोटा नहीं हो सकता, बहुत बड़ा। और H2 से अब तो वही बात है, ये बनाने चलाने की सोच रहे हैं, तुम्हें पता होगा यार, अब तो तुम्हें पता होना चाहिए शायद कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन हमारे सोनीपत से जींद के लिए चलेगी पूरे इंडिया में। पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है अभी, शायद इसी 31 मार्च से या 1 अप्रैल से चलने स्टार्ट हो हाँ? इतनी तो नॉलेज तुम्हें रखनी चाहिए, पर तुम कभी पेपर देखते ही नहीं बेटा, तुमने की जरूरत पड़ी। न्यूज़पेपर में ही आई थी अभी 3-4 दिन पहले ही आई थी। आपने कल तो बताई थी, बताई थी मैंने वीडियो में। अच्छा, इसने बताई थी, बताई थी। मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ी। इनका टाइम हो गया, इनका टाइम हो गया। हो गया? हाँ, हाँ, सर, हो गया। साइंस हो गया।